और फिर आती है आपकी फ्री विल। फ्री विल क्या है? फ्री विल है डिवाइन ने आपको जो कुछ देकर भेजा, या डिवाइन ने क्या दिया, आप ही के अपने पास्ट कर्मा थे जिसकी वजह से कुछ रिश्ते आपको मिले, कुछ परिस्थितियाँ आपको मिली। अब आपकी फ्री विल क्या है? फ्री विल है, देखिए, कि आप चूज़ क्या करते हैं। आपको टॉक्सिसिटी मिली बिकॉज ऑफ योर पास्ट कर्मा, क्या आप उसको रिलीज़ करना चूज़ करते हैं या उस टॉक्सिसिटी में रहना चूज़ करते हैं? भाग्य से आपको मिला, आपने सफ़र किया, आपने उसे पहचाना, आपने उसको एक्सेप्ट किया। पहली बात आ जाती है एक्सेप्टेंस। फ्री विल से पहले आती है एक्सेप्टेंस, क्योंकि बिना एक्सेप्टेंस तो कुछ हो ही नहीं सकता ना। तो पहले ही चीज़ होती है एक्सेप्टेंस। जब आपने ये एक्सेप्ट कर लिया कि यू आर रिस्पॉन्सिबल फॉर योर लाइफ, आपकी ज़िंदगी के लिए, आपकी परिस्थितियों के लिए, आपके रिश्तों के लिए आप खुद ही जिम्मेदार हैं। या तो आप जिम्मेदार हैं या तो आपकी पास्ट लाइफ जिम्मेदार हैं, लेकिन ये इट ओनली रिलेटेड टू यू, है ना। तो आप क्या किया? ब्लेमिंग में से निकल गए, ठीक है, ब्लेमिंग में से निकल गए, आप एक्सेप्टेंस में आ गए। अब बारी आती है उस स्टेज की जहाँ पर डिवाइन आपको देते हैं फ्री विल। इफ़ यू वांट टू स्टे इन द सेम कंडीशन, आप उसी में रहना चाहते हो या आप अपनी फ्री विल को यूज़ करना चाहते हो। और याद रखना, फ्री विल वहीं काम करती है जहां आपकी सोल पर आपने अच्छे से वर्क किया हो, क्योंकि जिस फैक्ट का नाम मैंने लिया ना, एक्सेप्टेंस, ये बिना अवेयरनेस वाली सोल पर आ ही नहीं सकती। एक्सेप्टेंस केवल उस इंसान में आएगा जिसकी सोल उस अवेयरनेस में है। एक्सेप्टेंस को मामूली मत समझिए, मुंह से बोल देना एक्सेप्टेंस नहीं है। दुनिया में हर दूसरा व्यक्ति आपको ये कहता हुआ मिल जाएगा, मेरी तकदीर में ये लिखा है, क्या करें, कर्म ही ऐसे हैं, क्या करें, पता नहीं कौन से जन्म के कर्म हैं, है ना। ये तो हर कोई कहता हुआ मिल जाता है। एक्सेप्ट कितने लोग करते हैं? ओके, तो अगर आप एक्सेप्टेंस में आते हैं, एक्सेप्टेंस होता है जब आप उस चीज़ को सच में अपनी आत्मा से स्वीकार कर लेते हैं। उस बात को, मैं ये नहीं कह रही हूँ टॉक्सिसिटी को स्वीकार कर लेते हैं, इस फैक्ट को स्वीकार कर लेते हैं, इस रिस्पॉन्सिबिलिटी को ले लेते हैं। देखिए, आपने इलाज किस चीज़ का आप शुरू करेंगे, किस बीमारी का शुरू कर पाएंगे? जिसको आप पहचानेंगे, डायग्नोस होगी जो। तो अब अगर कोई गंभीर इशू है, कोई गंभीर बीमारी है और उसको हम डिनाई कर रहे हैं, उसकी साइड देखना ही नहीं चाहते हैं, तो एक्सेप्टेंस में आने का तो सवाल ही नहीं उठता, है ना। एक्सेप्टेंस में वो सोल आएगी जो उस हायर कॉन्शियसनेस में होगी, जो अवेयरनेस में होगी, जो खुद को हील करना, ठीक करना चूज करेगी, जो आगे असेंड होना चूज करेगी। देन कम्स योर फ्री विल। फिर एक स्टेज ऐसी आती है, आप डिवाइन को सरेंडर हो गए, तब डिवाइन आपको चॉइस देते हैं। अब आप क्या चाहते हो अपनी लाइफ से, क्योंकि ये आप सभी ने कभी ना कभी लाइन सुनी है कि हमारी लाइफ हमारी चॉइसेस है, उन्हीं पर आधारित है ना। तो आप क्या चाहते हो अब आगे?